वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल मेटा क्रिप्टो ए टू जेड पे। दोस्तों, मैं आज क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को लेके आया हूं। जो न्यूज है वो है क्रिप्टो के स्टेबल कॉइन को लेके, यानी कि यूएसडीटी एंड यूएसडीसी, ये दो जो है क्रिप्टो के मुख्य स्टेबल कॉइन है। और इन दोनों को लेके, स्टेबल कॉइन को लेके अमेरिका में यानी कि यूएस के पार्लियामेंट में एक क्रिप्टो बिल आने वाली है, जिसमें कि इसे पूरी तरह से रेगुलेट करने की पूरी टर्म एंड कंडीशंस, नियम, एक तरह से कह सकते हैं पूरी कानून बनाई गई है, जिसे बहुत ही जल्द यूएस के पार्लियामेंट में अप्रूव करने वाले हैं। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यूएस की बहुत ही बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज, जो कि आपको पता होगा यूएस ही नहीं ऑल ओवर ग्लोबली अगर आप देखें तो टॉप एक्सचेंज में से, टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक कॉइनबेस था। कॉइनबेस एक्सचेंज के बारे में आपने सुना भी होगा, काफी पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज रही है। उन्होंने अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया। कहने का मतलब यह है कि उनकी यहाँ पे जो है लाइसेंस रद्द हो चुकी है और उन्होंने अपना नया लाइसेंस ले लिया बारमुंडा में। तो वो बारमुंडा शिफ्ट कर चुके हैं पूरी तरह से, अपनी पूरा सेटअप, पूरा जो है ऑफिस, एवरीथिंग यहाँ से यूएस से उन्होंने क्लोज करके जो है बारमुंडा शिफ्टिंग के लिए प्लान कर लिया है ऑलरेडी वो, क्योंकि वहां पे उनको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है। तो आपको पिछले कुछ समय से दिख भी रहा होगा कि मार्केट जो है रेड जोन में जा रही है, बिकॉज इसका यही एक मेन रीजन था। क्योंकि आपको पता होगा कि कॉइनबेस का जो मार्केट प्लेस था बहुत ही बड़ा था और ये बहुत ही, यानी कि सिर्फ यूएस ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें जो है इन्वेस्टर्स काम कर रहे थे। बट सडनली ऐसी न्यूज आने के कारण लोगों में दहशत हो गई, बहुतों ने जो है अपना क्रिप्टो एक्सचेंज कर लिया और उन्होंने अपना, बहुतों ने विड्रॉ कर लिया। तो इसके कारण क्या है ना, मार्केट अचानक से बुल रन से जो लगातार ऊपर जा रही थी, उससे उन्होंने रेड जोन में आ गया, यानी कि बियर में आ गया, बियर मार्केट में आ गया। तो बस ये एक छोटा सा, कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए था। क्योंकि लोगों को लगा पता नहीं अचानक यूएस छोड़ के कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनका अपडेट आने से पहले लोग डर गए थे। बट उनको प्रॉपर वे में एक लाइसेंस मिल चुकी है, जो कि बारमुंडा में वो काम करेंगे और पूरी मार्केट की जो है वो ग्लोबली जो डील करेंगे, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के रेगुलेशन के तहत वो काम करेंगे। बारमुंडा से उसको प्रॉपर एक लाइसेंस मिला हुआ है। तो इट में भी कि आने वाले समय में कॉइनबेस एक अच्छा काम करेगा। तो अब आ जाते हैं कि क्रिप्टो के रेगुलेशन में क्या काम कर रही है अमेरिका, क्या स्टेबल कॉइन को लेके मेन उनका क्या पर्पस है, क्यों स्टेबल कॉइन को लेके ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो स्टेबल कॉइन की जो बैकअप है, यानी कि जो उसका बेस है, वो है यूएस डॉलर। यानी कि यूएस डॉलर आपको पता होगा कि दुनिया की इकोनॉमी का एक रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी रहने के कारण एक इतनी पावरफुल करेंसी है कि, तो पावरफुल करेंसी रहने के कारण दुनिया के टॉप जितने भी अनस्टेबल इकोनॉमी वाले देश हैं, लाइक नाइजीरिया और बहुत सारे देश हैं, जिनकी की इकोनॉमी एक स्थिर रूप में नहीं रहती, कभी वो उनकी इकोनॉमी गिर सकती है, कभी भी अप हो सकती है। तो वैसे कंट्री के ज्यादातर लोग जो है यूएस डॉलर को जो है होल्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी इकोनॉमी कितनी भी गिर जाए लेकिन यूएस डॉलर जो है स्टेबल रहती है, उस समय हम इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो मोस्टली जो है यूएस डॉलर जो है जितने भी लो इकोनॉमी वाले कंट्री हैं वो प्रिफर्ड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि यूएस ने ये क्रिप्टो बिल क्यों लाया। ऑलरेडी मार्केट चल रही थी, स्टेबल कॉइन से जो है एक्सचेंज हो रही थी, ट्रांजेक्शन भी हो रही थी, इनका ऑलरेडी बिलियन डॉलर में जो है मार्केट कैप भी था। बट ये रेगुलेटरी सिस्टम क्यों लाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे ये डाउट था, डर था कि अगर हमारी एक्चुअल में जो है, आपको पता होगा कि यूएस डॉलर को जो प्रिंट करने वाले हैं वो है फेडरल रिजर्व बैंक। बट फेडरल रिजर्व बैंक के अलावे और दो लोग थे जिन्होंने इसको प्रिंट किया। एक आपको पता होगा सर्कल, दूसरा है टेडर। इन दोनों ने प्रिंट करके जो टोटल इकोनॉमी का, यानी कि टोटल जो मार्केट कैप है यूएसडीटी एंड यूएसडीसी की, वो है 110 बिलियन डॉलर की। तो समझ सकते हैं कि 110 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप रहने के बाद अगर ये कहीं से, अगर किसी और करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, कोई और स्टेबल कॉइन आगे आ जाए, तो अमेरिका नहीं चाहते कि हमारे स्टेबल कॉइन को, हमारे डॉलर को कोई इम्पैक्ट पड़े। इसके कारण इन्होंने एक लॉ लाया है। इस लॉ में इनका ये कहना है कि अगर कोई भी स्टेबल कॉइन अमेरिका के अंदर एंटर करती है, कोई भी स्टेबल कॉइन अमेरिका के अंदर अगर वो काम करना चाहती है, तो उसे फेडरल रिजर्व बैंक से जो है एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस के साथ, और उसे एक, कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कोड लेना पड़ेगा। एक पूरी तरह से जो कंपनी की फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक सेम कह सकते हैं कि उसे रजिस्टर करके एक वहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम के अंडर काम करना होगा। इट मीन्स कि आप चाहे कितने भी स्टेबल कॉइन दुनिया से ला आके हमारे यहाँ काम करो, बट रहना आपको हमारे नीचे होगा और हमारे अंडर ही काम करना होगा। ये एक तरह से कह सकते हैं अमेरिका की थॉट है कि हमारे स्टेबल कॉइन को कोई भी तरह का इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए इन्होंने एक कानून तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अमेरिका के इस क्रिप्टो बिल से क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। बिकॉज आपको पता होगा
कि दुनिया की मोस्ट ऑफ जो करेंसी हैं वो क्रिप्टो जो बाय होती है या सेल होती है वो यूएसडीटी या यूएसडीसी के पेयर में होती है। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज आपको पता होगा कि अगर यूएसडीसी और यूएसडीटी को बाय करने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन लागू हो जाए, एक ऐसा कोई हार्ड कानून आ जाए, तो लोग क्या है ना ज़्यादातर अपने यूएसडीटी और यूएसडीसी को बाय करेंगे या फिर किसी में स्वैप कर लेंगे, लाइक बीटीसी, एथेरियम, सोलाना, किसी भी क्रिप्टो में स्वैप कर लेंगे, क्योंकि उनको अगर ये पता लग जाएगा कि जो अमेरिका एक कानून ला रही है और आप हम इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसको हमें होल्ड करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा या कुछ इस तरह का कोई भी एक्टिविटी वो अगर दिखाते हैं कि हम जो है जो भी बड़े मात्रा में जो होल्डर्स होंगे यूएसडीसी के या यूएसडीटी के, उनके लिए एक कानून अगर ला दे कि आपको होल्ड करने के लिए ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो मोस्टली लोग क्या करेंगे कि तुरंत स्विच कर जाएंगे अदर क्रिप्टो में, लाइक जो भी यानी कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन सारी चीज़ों पे वो स्विच कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है क्रिप्टो की मार्केट जो है बियर मार्केट में जा सकती है। स्पेशली स्टेबल कॉइन की बात करूँ तो स्टेबल कॉइन रेट जोन में जा सकते हैं, क्योंकि ये कानून जो है अभी किसी के माइंड से ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या होंगी, क्या क्या इम्प्लीमेंट हो सकती है, अमेरिका क्या क्या इम्प्लीमेंट करने वाला है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो दोस्तों जो भी इस क्रिप्टो स्टेबल कॉइन की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आई है, रेगुलेटरी सिस्टम आई, क्रिप्टो बिल इन्होंने एक रेगुलेटरी सिस्टम के तहत बनाया हुआ है, तो इस पर जो भी अपडेट आएंगी मैं उस पर वीडियो लाऊंगा आने वाले वीडियो में। बट अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।